अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन के सालन की इंतहाई मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो इतनी मज़ेदार है कि इतनी मज़ेदार रेसिपी चिकन की आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आपने ज़रूर इसको बनाना है, जब आप बनाएँगे और इसको खाएँगे, तो ये आपके घर के तमाम अफ़राद की फ़ेवरेट डिश बन जाने वाली है। छोटे-बड़े क्या घर के हर अफ़राद आपसे बार-बार यही डिमांड करेंगे कि आप इसको बार-बार बनाएँ। क्योंकि ये इतनी मज़ेदार है कि सब इसके टेस्ट के दीवाने हो जाते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 3 अदद प्याज़ लेके मैंने उसको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक हाथ से भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे बस मुझे प्याज़ को करना है सॉफ्ट और अच्छे से जब मैं इसको भूनने का प्रोसेस कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं थोड़े से गरम मसाले, साबित गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। ये तेज़ पत्ता है, आधा मैंने इसमें ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 6 से 7 अदद मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं, साबित काली मिर्च ऐड की है, 3 अदद लौंग ऐड किए हैं। ये सारे जो हैं मैंने गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और उसके बाद अब मैं इसको प्याज़ के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। प्याज़ को हमें सिर्फ़ सॉफ़्ट करना है और हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, वो भी मैं इसमें साथ-साथ अच्छे तरीके से भूनती जाऊँगी। ये मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो ये उन्होंने ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर एक मैजिक देखना है कि मसाले का कितना मज़ेदार सा कलर आया है। यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट तक के लिए इसलिए भून रही हूँ कि मसाले का जो कलर है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आ जाए, बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल सा इसमें इसका कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और ये मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है हाफ़ टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस जो है ना ऐड करने के बाद अब हमें इसकी करनी है मिक्सिंग अच्छे तरीके से और जैसे ही आपको लगे कि ये अगर जल रहा है या नीचे से लग रहा है ये मसाला, तो आपने हल्का-सा पानी का छिड़काव कर देना है और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये सारा प्रोसेस अभी मैं ना मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं करना होता है क्योंकि हाई फ्लेम पे ना मसाला जो है नीचे से लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 3 अदर टमाटर थे जिनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। चॉपर में मैंने इनको चॉप कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद भी इसकी मिक्सिंग होगी, मसाले की भुनाई होगी। ये मैंने इसमें डाल दिए 1 टेबल स्पून अच्छा-सा गरम मसाला। इससे बहुत ही खुशबू जो है मेरे पूरे किचन में फैल गई है, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करूँगी और इससे क्या होगा टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया और आप इसका कलर चेक करें कितना मज़ेदार सा इसका कलर आया है। अब यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत अच्छे तरीके से और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा ये मसाला बन के रेडी हुआ है। मसाला तो जो हमारा है ना वो रेडी हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट है, तो इस पॉइंट पे अभी हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। ये तकरीबन 750 ग्राम चिकन था जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद मुझे चिकन की करनी है भुनाई, चिकन को इस मसाले में बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए और इस मसाले में भुनने के बाद चिकन में बहुत ही मज़ेदार सा जो टेस्ट है ना वो डेवलप हो जाए। बस यहाँ पे मैं इसको भूनूँगी चिकन को 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनूँगी और जैसे ही जो है वो अच्छे से भुन जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको अब 3-4 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। इससे क्या होगा चिकन भी हमारी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। प्रोसेस लो फ्लेम पे था। ये देखें यहाँ पे स्टीम के अंदर चिकन सॉफ्ट हो गई है, मसाला बहुत अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो बस अब मुझे इसका जो ढक्कन खोलने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक इसलिए भूनूँगी स्टीम के अंदर जो पानी आ जाता है ना चिकन को भूनते हुए, उसको थोड़ी देर कुक करूँगी ताकि जो है ना पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसके बाद मुझे इसको भूनते हुए इसमें दही भी ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद मुझे करनी है इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग, क्योंकि आपको पता है जब हम दही ऐड करते हैं तो हमें चम्मच लाज़मी चलाना होता है। चम्मच ना चलाएँ अगर आप, तो दही जो होता है वो फट जाता है।
बस अब यहाँ पे मैं चम्मच चलाती रहूँगी, इसकी भुनाई करती रहूँगी और बहुत अच्छी तरह से मुझे यहाँ पे इसको कुक करना है, ताकि दही भी मसाले के अंदर ना बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना था, जिससे क्या हुआ था कि दही जो है वो अच्छे से कुक हो गया था। ये मैंने इसमें यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, 1 शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है और 1 प्याज़ है, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाने वाला है। यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ लो फ्लेम पे, ताकि वेजिटेबल्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये सालन जो है ना रेडी होने वाला है। 1 मिनट के बाद आप देखें, यहाँ पे मैं अब इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर रही हूँ, जिससे और अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद नींबू का रस। यहाँ पे आप देखें कि मैं रस ऐड कर रही हूँ, इससे जो है हमारे सालन के टेस्ट को 4 चाँद लग जाने वाले हैं। तो नींबू जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चें ऐड होने के बाद इसकी जो लुक है ना वो ऑसम लगने वाली है। यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, आप लुक चेक करें सालन की, कितना मज़ेदार ये सालन बन के रेडी हुआ है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, किसी दावत में बनाएं, मेहमान आ जाते हैं तो फ़ौरन से बना लें, ये क्विक बन के रेडी हो जाता है। ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।